इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की तारीख क्यों दी है और अलीमा खान साहबा से इमरान खान साहब क़यादत क्यों करवाना चाहते हैं, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और लंदन में ख्वाजा आसफ और मियां नवाज शरीफ साहब की दोबारा बेइज्जती हो गई। वहाँ पे बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने धमकियाँ भी दी और इस बार तो गाली गलोच भी हो गई। ये क्यों हो रहा है सारा फिनोमेना, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब को इल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में एक इत्तेहादी, नया इत्तेहादी मिल गया। अब इल्ताफ़ हुसैन साहब इमरान खान साहब के साथ क्या करना चाहते हैं, इमरान खान साहब इल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ क्या करना चाहते हैं, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट जारी है, क्योंकि अब पार्टी के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है, क्या ये बनेगा भी या नहीं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नवंबर में जलसे के हवाले से। ये आज हम आपको ख़ास इन्फॉर्मेशन देंगे कि नवंबर में ही क्यों ऐलान किया गया, क्यों नवंबर के अंदर इमरान खान साहब एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, तहरीक के क्या मोहरक़ात हैं, ये तो आगे चल के हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं जावेद चौधरी साहब से करना चाहता हूँ। चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात की थी और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया था कि पाकिस्तान क्या चाइनीज़ को सिक्योरिटी पाकिस्तान में नहीं दे सकता। तो उसके हवाले से चौधरी साहब पहले मुझे बताइएगा कि ये चाइनीज़ का नहीं, वो एतराज़ ये किया जा रहा है कि इतनी बड़ी फ़ौज है और दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी फ़ौज है और क्या वो चाइनीज़ मेहमानों की सिक्योरिटी नहीं कर सकती। ये बार बार लोगों ने पूछा है। इसका जवाब मैं आखिर में दूंगा, डेफिनेटली दूंगा कि अफवाज पाकिस्तान चाइनीज़ के मामले में फ़ेल क्यों हो गए। पूरा जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह। पहले जो फर्स्ट रेगुलर टॉपिक की तरफ आए पहले। ठीक है जी। फर्स्ट हमारा जी टॉपिक जी ऐलान होता है 24 नवंबर की डेट है और जी 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेने की डिमांड की गई है। मैंडेट उन्होंने कहा जी वापस करें, मतलब हमें हुकूमत में वापस लाएं। और तीसरा है जी कि बगैर ट्रायल के जितने भी लोग पकड़े हुए हैं, जिनका अभी तक ट्रायल नहीं हुआ या जिन्हें गुमशुदा आप कह सकते हैं, उन लोगों को रिहा किया जाए। ये डिमांड है या आप इल्ज़ाम भी सही कह सकते हैं। तो चौधरी साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि नवंबर ही की डेट क्या। अब इसकी तीन रीज़न्स हैं। पहली जो रीज़न है वो तो रूहानी रीज़न है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इल्म ज्योतिष अगर आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी को अगर आप उससे वाकिफ़ हैं, तो ये जो नवंबर का महीना है इसे पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक समझा जा रहा है। और जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन सब का ये कहना है कि नवंबर का महीना पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है और 15 नवंबर के बाद तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है या बहुत कुछ होने के इम्कानात हैं और चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने अगर 24 नवंबर का फ़ैसला किया है तो उसकी बुनियादी वजह इल्म नजूम है और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है बुशरा बीबी का इल्म रूहानियत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो भी उनके साथ राब्ते में रहते हैं। और उसके बाद जो दूसरी रीज़न है वो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका के अंदर आ चुके हैं और कल उन्होंने जो बाइडन के साथ मुलाकात भी की थी और अब वो बाकायदा लाइन अप कर रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर एक बहरान पैदा हो जाए तो फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की नज़र में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनके लिए इशू इतने ज़्यादा होंगे कि वो इमरान खान साहब के लिए टाइम नहीं निकाल सकेंगे। तो अभी वो फारिग हैं और इंटरनेशनल मीडिया को देख रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हालात ख़राब हो जाते हैं तो ये ब्रीफिंग भी उनके फ़ोल्डर में चली जाएगी। तो उससे ट्रंप साहब अलर्ट हो जाएंगे और इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा हो सकता है। और जो तीसरी और आखिरी रीज़न है वो ये है कि हर महीने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। आप अगस्त के महीने में चले जाएँ, आप सितंबर के महीने में चले जाएँ, आप अक्टूबर के महीने में आ जाएँ। अब ये नवंबर का महीना बचा है तो इमरान खान साहब नहीं चाहते कि ये महीना खाली जाए। तो इसके बाद दिसंबर का महीना, तो अगर आप इस एंगल से अगर देखेंगे तो आपको वाकई नज़र आएगा कि हर महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस किले के ऊपर बाकायदा गोलाबारी करती है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करती है। आप देख लें मसलसल। तो ज़ाहिर नवंबर के अंदर भी होनी चाहिए। जब अगर अक्टूबर के महीने में होगी है तो नवंबर के अंदर भी करें ताकि ये न्यूज़ बनती रहे। और इस बार याद रखिएगा सोशल मीडिया बहुत सपोर्ट करेगा इमरान खान साहब को। और उस साइड पे क्योंकि बहुत लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ हमदर्दी रखते हैं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, आपको ये होता हुआ नज़र आएगा अब सोशल मीडिया के ऊपर कि इंटरनेशनली इमरान खान साहब की आवाज़ बहुत उठाई जाएगी। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल जब आपकी आवाज़ जाएगी तो बहुत सारी जगहों पे घंटियाँ बजेंगी। तो इन घंटियों के बजाने के लिए भी इमरान खान साहब जो एक्टिव हैं, हो सकता है मसला उनका हल ना हो
लेकिन एक फसाद फैलाने में वो कामयाब हो जाएंगे सारे मामले में। अब अगला एक सवाल ये भी है कि अलीमा खान साहबा जो है वो क्यों क़यादत कर रही हैं, इमरान खान साहब उन्हें अपना तर्जुमान क्यों बना रही हैं? उसकी बुनियादी रीज़न यही है कि इमरान खान साहब ने एनालिसिस किया है कि जितनी भी तहरीकें चलती हैं दुनिया के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर, जब तक कोई ब्लड रिलेटिव या इंतहाई करीबी आदमी जब तक तहरीक नहीं चलाता उस वक्त तक उसके अंदर इमोशनल एलिमेंट नहीं आता, एक जज्बाती पहलू उसका नहीं होता। और इमरान खान साहब की जो सारी तहरीक है उसके अंदर इमोशनल जो एलिमेंट था वो नहीं था। इससे पहले पार्टी कोशिश करती रही, कोई इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करते रहे, कोई सियासतदानों के साथ रब्ता करते रहे, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब का पल्लू पकड़ लिया, कभी महमूद खान अचकज़ई साहब का दामन पकड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ती गई, कभी गंडापुर साहब ने ऐलान बगावत कर दिया, मुसलसल करते रहे वो, कभी उन्होंने कफन बांध लिया, कभी इधर से बांधा गया, लेकिन इसके अंदर इमोशनल टच नहीं था। तो इमरान खान साहब को किसी ने समझाया कि पहले इमोशनल टच पैदा करें कि जब आपकी बहन अपने भाई के लिए आवाज़ उठाएगी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ रिजेंबल करेंगे उसको। तो बहुत सारी बहनें हैं जो अपने भाइयों के लिए लड़ रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रगल कर रही हैं, या जब एक बेगम अपने खामद के लिए करेगी तो बहुत सारी बेगमात हैं जो अपने खामदों के लिए बहुत एफर्ट करती हैं। तो एक जज्बाती एलिमेंट पैदा होगा उसके अंदर। तो इमरान खान साहब अब अपनी बहन के ऊपर रिलाई करने पर मजबूर हो गए। दूसरी रीज़न ये भी है कि पार्टी ने को अभी तक को कंट्रीब्यूट नहीं किया है इमरान खान साहब की रिहाई के अंदर। तो अब ये इसीलिए अलीमा खान साहबा को आगे लगाया जा रहा है। अब अलीमा खान साहबा को गिरफ़्तार तो कर लिया जाएगा, मेरी इंफॉर्मेशन ये है, और अगर वो गिरफ़्तारी से बच गई तो फिर डेफिनेटली वो इस बार इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे और इमरान खान साहब को बाकायदा रिपोर्ट भी करेंगी कि कौन कौन से लोग हैं जो हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं, जो रोज़ हमें गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जब मार खाने की बारी आती है, स्टैंड करने की बारी आती है, सर्दी में बाहर निकलने की बारी आती है, स्मोक के अंदर साथ ये जो आंसू गैस है उसको बर्दाश्त करने की बारी आती है, तो वो गायब हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, एक और एलिमेंट भी है नवंबर के महीने का, वो है आंसू गैस। क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा स्मोक है कि गवर्नमेंट इसके अंदर आंसू गैस फेंकने का रिस्क नहीं लेगी, तो इससे भी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस बार बच जाएंगे। तो वो इसलिए भी उन्होंने कहा कि स्मोक के अंदर ही ये सब कुछ करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पहले इतनी स्मोक है तो उसके अंदर और स्मोक में इजाफा कर दें। तो हो सकता है कि इस बार आंसू गैस ना चलाई जाए। तो इसलिए भी इमरान खान साहब जो है ना वो ये समझते हैं कि बड़ा गोल्डन टाइम है स्मोक के अंदर, सर्दी के अंदर। चौधरी साहब एक चीज़ इसमें बताइएगा, इन्होंने 3 अपनी डिमांड्स पेश की हैं। डिमांड तो सीधी सीधी ये है कि हुकूमत गिरा दो, और वो कह रहे हैं कि हम आवाम के लिए कर रहे हैं, खान साहब की रिहाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस आर्गूमेंट को आप मानते हैं? नहीं, वो तो ज़ाहिर है ऐसे, क्योंकि अगर वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अलीमा खान साहबा कहती तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता कि अपने लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने एक जमहूरियत का अलम उठाया और उसके पीछे पीछे वो अपनी रिहाई चाहते हैं। ये तो ऑब्वियस है, ना उनको जमहूरियत से गर्ज़ है, ना उनको 26वीं तरमीम से कोई गर्ज़ है, ना ही उन्हें उन लोगों का दर्द है जो इस जेलों के अंदर पड़े, वो 1.5 साल से पड़े हों। ये देखें 9 मई 2023 के अंदर उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया था। कितने मौसम बेचारों के गुजर गए, और फैमिलीज़ जो रुल गई, जिसमें कहते हैं गरीब लोग हैं और उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो वकील भी कर सकें या एफर्ट भी कर सकें, रुल गए, और पार्टी ने कभी उनका नाम ले लिया। आज तक कोई ऐसी लिस्ट जारी की गई है जिसके अंदर वो 110 या 112 लोग हों, उनकी तस्वीरें हों या उनके प्रोफाइल हों, जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इतने रुथलेस हैं कि उनका नाम तक नहीं लेते हैं। और अगर इमरान खान साहब भी नाम लेते हैं तो हसन न्याजी का लेते हैं, बाकी किसी की उनको याद भी नहीं है कि कौन कौन लोग हैं जो अपने घरों से उठाए गए हैं। या इवन जो बहुत इनके बड़े लोग हैं जैसे इजाज़ चौधरी साहब हैं, फिर महमूदुर रशीद साहब हैं, फिर यास्मीन राशिद साहब, किसी ने कभी उनका नाम लिया? मुझे बताया जाए। ठीक है, ये पार्टी फरामोश करके बैठी हुई है। वो ये कहते हैं जी बस जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा करवाइए। भाई आप उनके प्रोफाइल्स नशर करें, आप उनकी तस्वीरें पब्लिक के सामने रखें, उनकी फैमिलीज़ को सामने लेकर आएँ। बिल्कुल पार्टी साइलेंट, पार्टी सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि इमरान खान साहब रिहा हों, बस। बाकी साहब अगर 400 साल भी जेल के अंदर रहते हैं, किसी को कोई गर्ज नहीं। और पूरी पार्टी वकीलों से भरी हुई है, वकील फराम करें, वकील फराम करें। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पटिशन है, पड़ी हुई है। ठीक है, अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है जी नवाज शरीफ साहब के हवाले से। पहले कुछ हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये तूफ़ान बदतमीज़ी थम गया है, अब जो मुल्क से बाहर हमारे लीडरान जाते हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, तब उनके साथ शायद वो बदतमीज़ी नहीं होगी। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड इस तरह के हमारे सामने आए कि नवाज शरीफ साहब के साथ फिर बदतमीज़ी हो गई और ख्वाजा आसिफ साहब को तो सीधा सीधा मारने की धमकी दे दी गई। ये पूरी स्टोरी लेके जाते हैं जावेद चौधरी। और ख्वाजा आसिफ साहब लंदन के अंदर ज़ाहिर है वो एक उसके अंदर ट्रेन के अंदर खड़े हुए हैं
और एक आदमी उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ और उनका जो साथी है वो नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वो पीछे से बकवास करता रहता है। मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़्यादती है, और ये जो इमरान खान साहब ने एक नफ़रत बो दी है ना पूरी दुनिया के अंदर, अब इसका पता नहीं क्या बनता है। लेकिन मुझे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनके लोगों से बड़ी हमदर्दी सी महसूस होने लगी है, क्योंकि इन बेचारों को देखें कि पिछले 2014 से लेकर 10 साल हो गए हैं, ये अब पब्लिक किसी जगह पे पेश नहीं हो सकते। अगर ये बाहर जाएं तो इनके खिलाफ नारे लग जाते हैं और चोर चोर कहा जाता है और इंतहाई बदतमीज़ी की जाती है। तो अब आने वाले दिनों में पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि जब ये लोग इक़्तिदार से फारिग होंगे, बल्कि इक़्तिदार के अंदर भी आप देखें जो उनके साथ हो रहा है, तो ये कैसे एयरपोर्ट से आएंगे, कैसे एयरलाइंस के अंदर बैठेंगे, किस तरह एयरपोर्ट के अंदर से उतरेंगे, किस तरह शहरों के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये सब लोग मुल्क से बाहर फिरते रहते हैं। इनके लिए मेरा ख्याल है सेफ़ जो है ना सऊदी अरेबिया और दुबई है, कि वहाँ पे इस किस्म की हरकत नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में जाएंगे, या फार ईस्ट के किसी मुल्क में जाएंगे, या आप अमेरिका जाएंगे, तो एयरलाइन के अंदर से ही आपके साथ ये वारदात होनी शुरू हो जाएगी, जो ज़ाहिर जिससे ये घबराते भी हैं, और ये बड़ी ज़्यादती है वैसे इनके साथ। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, मेरा ख्याल है ये कोई कानून कुदरत है, अल्लाह ताला की तरफ से खसूसी कोई इनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। कुदरत शायद जैसे उसके शिकंजे में आए हुए हैं। अब ख्वाजा आसिफ को देखें ना, कितनी अच्छी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और बड़े लोग उनका एहतराम करते थे, लेकिन ख़ुद ख्वाजा साहब ने भी अपना एहतराम कम किया है, और उसके बाद जो उनके बयानात होते थे उन्होंने भी बहुत कंट्रोवर्शियल किया उनको। और थर्डली ये है कि मेरा ख्याल है ये भी उस दायरा कुदरत में आ गए हैं कि जिसके अंदर लोगों की इज़्ज़त नहीं बचती। तो शरीफ फैमिली के साथ तो खैर ज़ाहिर है 2014 से यही हो रहा है, 10 साल हो गए एक मसलसल बेइज्जती बर्दाश्त करते हुए। अब दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब के फ्लैट के नीचे कल हंगामा हुआ, और इस बार तो गाली गलौज तक मामला चला गया। दूसरी साइड से नून लीग के लोग भी आ गए। तो सिर्फ ये इस साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं है, शान अली नहीं है, उस साइड से भी कोई बहुत ज़्यादा नमूने निकल आए हैं, और अब उन्होंने बाकायदा वहाँ पे खड़े होकर एक दूसरे की माँ बहन एक करना शुरू कर दिए। हो सकता है इससे कोई फ़ायदा होता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप किसी को गाली देते हैं तो दूसरा फिर आपको गाली देता है जवाब। तो इस साइड से जब उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बात करनी शुरू की तो दूसरी साइड से गालियां बढ़ गईं, जिसका मेहतार मियां नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को ज़्यादा नुकसान हुआ। उससे पहले उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि खामोश रहें, हमारी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आना चाहिए। लेकिन अब जो उन्होंने अपना लश्कर उतार दिया है उससे ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है। इससे पहले हमारा ख्याल था कि कोई नोटिस मिल चुके हैं तो खामोशी हो गई, लेकिन वो खामोशी एक दिन के अंदर ही टूट गई। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद ही ये महसूस हुआ कि हमारी बेइज्जती हो रही है तो हमें जाना चाहिए। इस बार तो शियान अली जो लड़का है उसने खुद ही पुलिस बुला ली थी, और उसमें उन्होंने कहा जी नून लीग के लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। तो बहरहाल गाली गलौच बहुत ज़्यादा। लेकिन जा तो ये लोग रहे हैं ना, वो तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये काबिल समात भी नहीं है। आप अगर खड़े होकर सुने तो कानों को पसीना आ जाता है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं और उनके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। जिस तरह इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ वहाँ पे कहा गया, उनकी मशीरा के बारे में या उनकी बेगम के बारे में, मेरा नहीं ख्याल कि वो गैरतमंद आदमी सुन सकता है। मियां नवाज शरीफ साहब तो मेरे ख्याल 10 साल से ये सुन रहे हैं। कोई ऐसी बात है नहीं, कोई ऐसी गाली नहीं है जो मियां नवाज शरीफ को नहीं दी गई। तो मुझे तो ये मजलूम लगते हैं कि ना बेचारे बाहर जा सकते हैं, इवन ये जुमा की नमाज या ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में नहीं जा सकते। तो सब स्टेट लेवल पे कुछ नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है वहाँ इंग्लैंड वगैरह में, अमेरिका वगैरह में कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा यही कर सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं इनके पासपोर्ट कैंसिल कर दें। तो उन्होंने कौन सा पाकिस्तान आना है जिसकी वजह से उन्हें पासपोर्ट चाहिए? उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होंगे या वो डुअल नेशनल हैं, उनके पास एक कार्ड होता है, तो कार्ड वो पाकिस्तान आएंगे तो तब उनको ज़रूरत पड़ेगी। और वो हालात इस टाइप के हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान आने की गलती कर रहे हैं। एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाए और शियान अली साहब जो है ना वो सीना तान के पाकिस्तान के अंदर धंधनाते फिर। अच्छा ठीक। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी इंग्लैंड के हवाले से ही है जी। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया जी इमरान खान के साथ। उन्होंने कहा जी मैं फुल हिमायत करता हूँ उनकी 24 नवंबर की कॉल की। अभी अल्ताफ़ हुसैन साहब कौन है? आपको याद होगा ये वही अल्ताफ़ हुसैन है जिन्हें पकड़वाने के लिए इमरान खान साहब सरगर्म थे, जिनके लिए कह रहे थे हम लेटर लिखेंगे, इन्हें पकड़वाएंगे। ये वही अल्ताफ़ हुसैन केस लेके गए थे ये तो लंदन में इमरान खान साहब। इन्होंने वहाँ पे प्रॉपर प्रूफ से साबित किया था कि दहशतगर्द जमात है और अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ्तार करना चाहिए। इमरान खान साहब तो बहुत आगे तक गए थे, कोई और सियासतदान गया ही नहीं था इस लेवल तक जिस तरह। तो अब अल्ताफ़ हुसैन भी बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं, और वो आपको पता है उनका एक बयान होता था एक पप्पी इस साइड पे एक पप्पी इस साइड पे हैं। तो आज भी वो उसी रंग में उन्होंने इमरान खान साहब की हमायत का ऐलान किया। उन्होंने कि 24 नवंबर को जो इमरान खान साहब ने कहा वाह कमाल कर दिया और अब उनको निकलना चाहिए और हम उनकी मुकम्मल हमायत करेंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो भी अब इनकी कश्ती में सवार हो गए हैं
और इतने हैवी वेट हैं कि अब मेरा नहीं ख्याल कि कश्ती को बच सकती है, ये टूट जाएगी या डूब जाएगी। और अब अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से हमायत का ऐलान हो गया तो सिर्फ BLA बची है। मेरा ख्याल है BLA को भी ऐलान कर देना चाहिए इमरान खान साहब की हमायत का, कि हम मुकम्मल इमरान खान साहब की हमायत करते हैं, ठीक है। और वो बाहर निकले और हम इनके साथ साथ निकलते हैं, बल्कि असलहा जो है ना हम प्रोवाइड करेंगे, हम फ्राहम करेंगे। और उसके साथ साथ TTP जो है मेरा ख्याल है वो भी पीछे रह गई है, वो भी हमायत का ऐलान कर सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरा ख्याल है फौरी तौर पे ऐलान करना पड़ेगा कि हमारा अल्ताफ़ हुसैन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम उनकी हमायत नहीं लेते। और मुझे यकीन है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई लीडर ये बोलेगा कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, हमें माफ़ कर दें। कि जिस साथ वो ये भी कहेगा कि जिस जमात को पाकिस्तान ने एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर किया हुआ है, हमें उसकी हमायत की ज़रूरत नहीं है। और ये कह देगा कोई ना कोई आज कि अपनी हमायत अपने पास रखें अल्ताफ़ हुसैन साहब, हमें ज़रूरत नहीं है। चौधरी साहब, मेरा क्रॉस आर्गूमेंट है इसके ऊपर। मौलाना साहब कबूल हो गए, अचकज़ई साहब कबूल हो गए, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्ताफ़ साहब कबूल ना हो खान साहब को? अब एक वो मदद ही मिल रही है। अचकज़ई साहब और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है ना, ये एंटी स्टेट नहीं है, ये एक ख़ास लेवल से आगे नहीं जाते, ये कभी स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है एंटी स्टेट हैं, वो एंटी पाकिस्तान है। तो इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे कि कोई एंटी स्टेट एलिमेंट जो है इमरान खान साहब के साथ मिले। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे BLA की हमायत हासिल कर लें या TTP की हमायत हासिल कर लें, जो इमरान खान साहब नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा है, तो वो कभी भी इस कश्ती में पाँव नहीं रखेंगे। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान में हैं और उनके बाकायदा MNAs हैं, उनके सेनेटर्स हैं। महमूद अचकज़ई साहब पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी हमायत जो है वो इमरान खान साहब को सूट करती है। अल्ताफ़ हुसैन लंदन के अंदर बैठे हुए हैं और ना उनकी कोई पार्टी बची है, ना उनको कोई हामी बचा है। दूसरा, गवर्नमेंट ने उसको एंटी स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है। तो इमरान खान साहब ऐसी गलती नहीं करेंगे, इतने बेवकूफ़ नहीं है वो, इतने चले नहीं है। वैसे तो खान साहब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये वक्त फैसला करेगा और उम्मीद यही लग रही है कि वो ये हरकत नहीं करेंगे। अब जी चलते हैं जी, लास्ट स्टोरी हमारी, चौथी स्टोरी है जी, PTI टूट रही है जी। इल्ज़ाम लगाया है उमर अयूब साहब ने, और इसके साथ मरवत साहब ने भी ये कहा है कि बहुत सारे लीडरान ऐसे हैं कि जो बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया पे कैंपेनें करते हैं और एक्चुअल पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। तो सवाल हमारा यही है कि पार्टी वाकई टूट रही है। पार्टी के अंदर ना वावक डोप तो बड़े अरसे से बन रहा था और अब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इन एहतजाजों के ख़िलाफ़ हैं। वो ये समझते हैं कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए सियासतदानों के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये हम ऐसी लड़ाई छेड़ के बैठ के हैं कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हम इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं, हम कोई रेबिलियन नहीं है, हम कोई बागी नहीं है और हम कोई इंकलाबी नहीं है। हमें तो बनाई इस्टेब्लिशमेंट ने था और हमें चलाया भी इस्टेब्लिशमेंट ने था। तो हम क्यों उनको इस कदर दूर ले जाएं कि कभी वो वापस ही ना आ सकें। तो वो मामलात को सेटल करना चाहते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा टिल्ट रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी कायम रहे और इमरान खान साहब का वजूद भी पाकिस्तान के लिए अहम है और उसे भी रखना चाहिए। लेकिन अब ज़ाहिर है इसके बावजूद पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ तो है। और ये जो 26वीं तरमीम थी उसके अंदर तो बाकायदा एक फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार हो गया था। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हमायत ना करते तो ये अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ के एक नई जमात बना देनी थी और उसने हमायत कर देनी थी 26वीं तरमीम की। फिर ना मौलाना की ज़रूरत थी ना फिर किसी और की ज़रूरत थी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि अगर मैंने इस वक्त वोट ना दिया तो मेरी पार्टी भी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गई। तो मौलाना का एहसान है मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के ऊपर, उन्हें ये एहसान मानना चाहिए। अब खुद कह रहे हैं उमर अयूब साहब और उनकी बात दुरुस्त है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे बहुत सारे लोगों के साथ इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं और वो उन्हें बुला के कह रहे हैं कि अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या गिरफ्तारी दें और अगर आप गिरफ्तारी से बचना चाहते हो तो फॉरवर्ड ब्लॉक बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, ये बात दुरुस्त है और किसी वक्त भी ये फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाएगा और उसका जो लीडर होगा वो कैप्चर कर लेगा पूरी पार्टी को। गो इमरान खान साहब को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये पार्टी वन मैन शो है, सिर्फ इमरान खान पार्टी हैं, जहाँ पे इमरान खान साहब खड़े होंगे पार्टी सिर्फ वहीं पे होगी। लेकिन उससे पहले क्योंकि ये MPs भी इस पार्टी के अंदर शामिल हैं और MNAs भी हैं, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना के कम से कम पार्लियामेंट के अंदर बहुत घन डाल सकते हैं। तो वो इतना ज़रूर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लपेट दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही इमरान खान, जब तक वो है तो पार्टी कायम है, जिस दिन वो नहीं होगा पार्टी खत्म। अच्छा चौधरी साहब, इस्तीफे भी आ सकते हैं बड़ी तादाद में? नहीं, इस्तीफे नहीं आ सकते। एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी दबाव डाले और क्या इस्तीफा? नहीं, इस्तीफे नहीं देंगे। इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस्तीफे मेरा नहीं ख्याल के इस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि इस्तीफे दें।
ठीक है, इस्तीफे सूट ही नहीं करते किसी को, ठीक है, ना एस्टैब्लिशमेंट को सूट करते, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ना पार्लियामेंट को, किसी को सूट नहीं करता। ठीक है चौधरी साहब। चलें चौधरी साहब, अब बात करते हैं चाइनीज़ पे। कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, खबर आई कि चाइनीज़ ने ऑफ़र किया पाकिस्तान को कि हम अपनी सिक्योरिटी देते हैं अपने लोगों के लिए। पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया। चाइना को कहना क्यों पड़ रहा है, पाकिस्तान सिक्योरिटी दे क्यों नहीं पा रहा, सिचुएशन क्या है? अब देखिए, दो किस्म की सिक्योरिटीज़ हैं चाइनीज़ के लिए। एक तो पाक फ़ौज की सिक्योरिटी है और दूसरी पुलिस की सिक्योरिटी है। जहाँ तक पाक फ़ौज की सिक्योरिटी है वो बड़ी टाइट है, और जहाँ जहाँ चाइनीज़ या फॉरेनर्स या दूसरी कंपनीज़ पाक फ़ौज के पास है, वहाँ एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ कि जिसके अंदर लोग शहीद हुए हों या लोगों को कत्ल किया गया या लोगों के ऊपर हमला हो। एक भी हमला नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन जहाँ जहाँ पुलिस इन्वॉल्व है वहाँ पे मुसलसल हमले हो रहे हैं। ये जो द्यामर बादशाह का है ना, उसके ऊपर हमला हो, दूसरी बार एक ही मुकाम के ऊपर हमला हुआ था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो टाइट नहीं है, और जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हैं वो भी इतनी कामयाब नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पुलिस जो है वो बजाय इसके कि उनको ट्रेंड किया जाता, उनको ट्रेंड नहीं किया जा रहा। और जो पुलिस एहलकार हैं उन्हें 20-20 साल हो जाते हैं अपनी राइफ़ल को चेक करते हुए या फायर करते हुए। उन्हें 20 साल हो गए उनको, किसी ने ना अपनी राइफ़ल चेक की, ना उसने फायर करके चेक किया कि फायर होता कैसे और ठा की आवाज़ कहाँ से आती है और किस तरह आती है। तो जब इस किस्म का टेस्ट हो जाता है तो पुलिस क्लैप्स कर जाती है। ठीक है। तो अब पुलिस का प्रॉब्लम ये है कि उसके दो इशूज़ हैं। एक इशू तो ये है कि 60% पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल के ऊपर लगी हुई, जो VIPs हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी करती है। तो जब वो इस काम में लगी हुई है जिसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो फिर वो ट्रेंड कैसे होगी। और दूसरा पुलिस का इशू ये है कि वो टेन्योर उनका जो है वो बड़ा कम होता है। अगर आपने पुलिस को एक्टिव करना है तो फिर आपको उसका टेन्योर इंश्योर करना पड़ेगा। कम से कम एक आदमी किसी जगह पे 3 साल या 5 साल रहेगा तो तभी उस इलाके को समझ सकेगा। जब आप 6 महीने के अंदर बंदे को तब्दील कर देंगे, SHO को बदल देंगे, ASP को बदल देंगे, SP को बदल देंगे, DPO को चेंज कर देंगे, CCPO RPO को बदल देंगे, तो वो तो उस इलाके की डायनामिक्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो पुराने ज़माने में जब एक टेन्योर रखा जाता था तो देखे कोई क्राइसिस नहीं होता। अयूब खान के दौर में तो बहुत ज़्यादा इंश्योर था। वहाँ पे एक पटवारी और एक SHO जो था उसका एवरेज टेन्योर 4 से 5 साल होता था। अच्छा। अब वो एवरेज जो है वो 4-5 महीने हो गया हुआ है। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो पूरे पंजाब के अंदर एक भी SHO नहीं था कि जिसने 6 महीने से ज़्यादा किसी जगह पर काम किया हो। 6 महीने एवरेज टेन्योर हो गया था। और वहाँ SSP और ASPs और साथ जो ACs हैं उनका भी, बल्कि मॉडल टाउन का जो AC था वो 1 महीने में 4 ACs तब्दील कर दिए गए थे। वहाँ पे आप चीफ सेक्रेटरीज़ को देख लें, वो 5-6 तो चीफ सेक्रेटरीज़ बदल दिए गए, 5-6 बार IGs बदल दिए गए इमरान खान साहब के, उस्मान बुज़दार के दौर में। तो जब IG के पास टेन्योर नहीं होगा, जब चीफ सेक्रेटरी के पास नहीं होगा, जब DPO और RPO के पास नहीं होगा, जब ASPs के पास या SHOs के पास नहीं होगा, तो वो कैसे पूरे इलाके के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने पुलिस से सिक्योरिटी करवानी है तो बेस्ट तरीका ये है कि जो टेन्योर है उसको इंश्योर करें कि किसी आदमी को उससे पहले हमें नहीं हिलाना चाहिए। मैं आपको अफवाज पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। इस वक्त भी जो ज़्यादातर कोर कमांडर्स हैं ये जनरल बाजवा साहब के दौर में लगे थे, और जनरल बाजवा साहब जाने से पहले मैक्सिमम जो कोर कमांडर्स थे उनको अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट कर गए। अब जो नई क़यादत आई फ़ौज की, उसे तो ये चाहिए था कि इन सब को हटा के वो अपने कोर कमांडर्स ले आते, लेकिन देख लें किसी आदमी को नहीं हटाया गया सिवाय लाहौर के कोर कमांडर को, और वो भी इसलिए कि 9 मई का वाक़या हो गया था। इसके अलावा सब वही लोग हैं। अब वो उनका टेन्योर पूरा हो रहा है तो फिर उनको वहाँ से तब्दील किया जा रहा है। इससे पहले जनरल फैज़ हमीद साहब को हटाया गया था, वो पहले पेशावर थे, फिर वहाँ से भावलपुर भेजा गया, और वो भी इमरान खान साहब की वजह से कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसा क्राइसिस पैदा कर दिया था कि उनको वहाँ से हटाना पड़ गया। ठीक है। तो अब देखें, फ़ौज की क़यादत बदल गई लेकिन उन्होंने अपने जो कोर कमांडर्स हैं वो तब्दील नहीं किए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप इस तरह बड़ी तेज़ी से कोर कमांडर्स को तब्दील करेंगे तो नया कोर कमांडर जब आएगा तो एक नया क्यास और कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, और उसे मामलात को अंडरस्टैंड करने में बड़ा टाइम लगेगा। और आप उसके मुकाबले में आप पुलिस की सूरत हाल देख लें, यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं होता कि मैं कब तक नौकरी में हूँ। तो जब उसको पता ही नहीं है, वो खुद इनसिक्योरिटी का शिकार है, तो आपके लिए सिक्योरिटीज़ कैसे प्रोवाइड कर सकेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जितने चाइनीज़ हैं, हुकूमत को चाहिए कि इनकी सिक्योरिटी जो है फ़ौज के हवाले करते और वही इंश्योर करे, क्योंकि उनका एक डिसिप्लिन है और एक डिसिप्लिन फोर्स है, और उनके प्रॉपर SOPs हैं जिसके मुताबिक वो चलते हैं। अगर ये सारी सिक्योरिटी फ़ौज के पास चलेगी तो चाइनीज़ जो है उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। और पुलिस को साइड पे कर लें, और पुलिस से आप वो काम लें जो उनको काम जिस काम के लिए उन्हें भर्ती किया गया है।
उन्हें चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि उनको डंडा मारने के लिए या यलकार रोकने के लिए या जुलूस रोकने के लिए या एहतजाज रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जब ये सूरत हाल होगी तो अल्टीमेटली यही होगा, क्राइम कंट्रोल करवाएं पुलिस के साथ, इसलिए पुलिस होती है। लेकिन वो काम छोड़ के बाकी कामों में लगी हुई है और उसमें भी इनकी ट्रेनिंग नहीं होती। ये क्राइसिस है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमने कोशिश की कि तमाम टॉपिक्स को कवर करें और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।